सो सेटिंग और थीम को हमें कोरिलेट करना पड़ेगा, और स्कूल की सेटिंग है, स्कूल के बारे में, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में है, तो थोड़ा सा इसको इलेबरेट करके आपको लिखना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये आंसर आप लिख सकते हैं। पॉइंट्स लिखने हैं क्योंकि नॉवेल में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, और आपको नॉवेल के क्वेश्चन थोड़े बड़े भी बनाने पड़ते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा आप ध्यान दीजिए। समझ में आ गया आपको? अब हम थीम की बात चलते हैं। देखिए, when the turn of my class came, I sat anxiously. Why was the narrator anxious? Explain the statement by citing suitable reference from the extract. क्यों anxious थे, बताओ। थीम की बात कर रहे हैं ना, बताओ। Because earlier the narrator faced racism from the students, but due to his work on the students has changed. That's राइट, why he देखिए, felt. सही पकड़ा है, बट रेसिज्म नहीं आप बोल सकते। यू कैन नॉट से रेसिज्म। रेसिज्म वो फेस नहीं कर रहे थे। ही वाज नॉट फेसिंग रेसिज्म, बट ही वाज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम। उसको आउटसाइडर समझा जा रहा था, नॉट रेसिज्म। ठीक है, ही वाज बीइंग कंसीडर्ड आउटसाइडर। तो थीम की जब हम बात करते हैं, तो नरेटर एंशियस था बिकॉज अर्लियर ही हैड अ डिफिकल्ट टाइम, एंड देन व्हेन his relationship improved with the students, finally he there was a testing time. It was first time when he was facing this particular kind of सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन को फेस करने का पहला ही समय था ना उसके लिए, इसलिए वो एंशियस था। आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि नॉवेल में क्रिएटिव आइडियाज और इनोवेटिव टेक्निक्स के साथ कैसे उसने साइकोलॉजी करके विन किया। तो डिफिकल्ट टाइम था, फिर स्टूडेंट्स के साथ क्या किया, फिर हाफ ईयरली रिपोर्ट आई, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और मेन मुद्दा यही है, अब बड़ा करने के लिए आपको लिखना जरूर पड़ेगा एंटायर हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर, और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ दिस हिस्ट्री, ये रेफरेंस आपको लेने हैं कि ये डिफिकल्ट टाइम था, ये सब था। अब हाफ ईयरली रिपोर्ट थी, ही वाज एंशियस बिकॉज इट इज टेस्टिंग टाइम कि स्टूडेंट जो सिखाया है वो उसको किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, सिलेक्ट टू स्टेटमेंट व्हाट डिस्क्राइब द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। कौन सी दो स्टेटमेंट है? तो ये दो स्टेटमेंट है, ये आप इजीली कर सकते हैं, इसलिए सीधा मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, बी और सी। रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट्स इज हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट। ओके, तो हाईलाइट कैसी की गई है? फिर ये सारे आंसर ऑलमोस्ट सेम रहते हैं कि रिलेशनशिप पहले अच्छी नहीं थी, फिर प्रॉब्लम में आ गई, रिलेशनशिप में अपना वो धीरे धीरे सेटल हुई। और उसको हाईलाइट भी कैसे किया है कि जब जब जो स्टूडेंट आता था, टीचर के मन में फीलिंग कैसी आती थी, टीचर कैसे एक्सप्लेन कर रहा था। डेलैम का, मिस जोसेफ का प्रोग्राम को कंडक्ट करना, फिर वो फ्रीमैन के को कैसे उसने एडोर किया, कैसे तारीफ की, डेलहैम का ब्लंट टू क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट भी कैसे उसने रखा, और कैसे उसने डेलहैम की काउंटर क्वेश्चन को डील किया, और कैसे उसने कर्टेसी के साथ ये समझा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ने, फियरलेसनेस से उसने उसको निगेटिव नहीं लिया कि ये बच्चा मेरा किस प्रकार से आर्ग्यू कर रहा है। तो ये आपको रिलेशनशिप के साथ एक्सट्रैक्ट समझाना है। ठीक है, तो रिलेशनशिप इस तरीके से आपको हाईलाइट करनी है कि टीचर का दिमाग में क्या चल रहा था जब जो जो इंसिडेंट्स हो रहे थे उसको इलेबरेट करते हुए। ओके, थीम को भी आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। थीम तो हमने पहले भी एक्सप्लेन की है, ओवरऑल स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप पे है। वही पहले प्रॉब्लम था, फिर ठीक हुए, और दोनों के ठीक होने के बाद कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनी। एटमॉस्फेयर कैसा था स्कूल का? एटमॉस्फेयर कैसा था? एटमॉस्फेयर कैसा था?
सो एटमॉस्फेयर की जब बात करेंगे तो ऑडिटोरियम का एटमॉस्फेयर आपको बोलना है, क्वेश्चन का करना है और आपको एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर बताना है और फ्रीडम बताना है कि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टूडेंट को आंसर दिया जा सकता है, स्टूडेंट समझ भी लेते हैं और स्टूडेंट के कंट्रोल में भी है, तो डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर है। फाइनल क्वेश्चन लैंग्वेज के बारे में है, तो यहाँ पे बताइए एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट एनरिच द लैंग्वेज इन क्रिएटिव, ये इम्पैक्ट। तो ये दोनों एक्सप्लेन आपको करने हैं। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या, मिस फिल्प इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ वेरी कन्विंसिंग पर्सनैलिटी। तो क्यों ऐसा है, तो ये डेलहैम के साथ उसकी जो कन्वर्सेशन है उसके साथ बात करेंगे कि उसको ब्रेनलेस और फिल्जी समझा गया और उसने कैसे उसको वो सिचुएशन में हैंडल किया, कैसे बात की, कैसे बाकी टीचर्स को सपोर्ट किया। ये वही तो आंसर वही है, अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, अलग तरीके से नहीं करना है, वही एक्सप्लेनेशन है, बस लैंग्वेज के अंदर आ रहा है। तो यही चीज को आपको इन अ बिट लैंग्वेज ये वाले वर्ड डाल के एक्सप्लेन करना है। देयर आर मेनी फीचर्स ऑफ लैंग्वेज विच कंट्रीब्यूट टू स्मूथ सेलिंग ऑफ द प्लॉट। तो कौन से रेफरेंस से जो स्मूथ सेलिंग ऑफ द प्लॉट करते हैं, बताओ। तो नरेटर जो है स्मूथ सेलिंग के लिए ये बड़ा अच्छा कुछ यूज करता है, जैसे द स्कूल शोड इट्स अप्रूवल बाय लाफिंग अपवरली, ये एकदम थोड़ा हमको कनेक्ट करते हैं। फ्रेडमैन वाज वंडरफुल। उसके बाद हम बात करेंगे फिरली और सीमलेस, जब बोला मिस फिलिप को, फिर वो कहते हैं मिस फिलिप टुक द रेन एंड हर स्टॉक प्रॉम्प्टली शॉप्ड अप 100 फोल्ड्स। तो ये जो शुगरली रिमार्क्स, ओके, हर ब्लू आई ट्विंकल, तो ये जो थोड़े अच्छे जो समझने वाले है ना, ये यहाँ पे ऐसा हम लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आपको मिलेगा, यही इसका आंसर है कि जो फीचर ऑफ लैंग्वेज है वो। फॉलोइंग आर द सम डायलॉग्स ऑफ द मेजर कैरेक्टर इन द एक्सट्रैक्ट, फाइंड आउट हु इज द स्पीकर। अब ये तो हमको पता है कौन स्पीकर है, यहाँ पे पहले में डेलहैम स्पीकर है और वो क्या बोलना चाहता है, और दूसरे में मिस फिल्प स्पीकर है, उसके पीछे वो क्या बोलना चाहती है हम पहले ही बात कर चुके हैं। यहाँ पे वो क्रिटिकल और आर्ग्यूमेंटिव है, और यहाँ पे क्या है, मिस फिल्प वो कूल ऑनेस्ट है और सिचुएशन को पावरफुली टैकल कर रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देख लिए। नॉवेल थोड़ी सी अलग रहती है, डाउट्स रहेंगे तो आप अपना प्रिपरेशन कीजिए, डाउट के साथ मुझसे पूछिए, तो मैं डाउट को सॉल्व कर दूंगा।